Hey guys, my name is Mohit Prajapati. Welcome back to my channel Banking Directions. Many students are demanding the videos on how to manage time if you are a working person, like if they are working and they want to continue their preparation as well. So how they can manage their time, how they can utilize the remaining time. सो इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एज आई एम अ वर्किंग पर्सन आई एम वर्किंग इन अमेजोन इंडिया लाइक फ्रॉम जुलाई 2021। मैंने काफ़ी अच्छे से किस तरीके से अपने टाइम को बिल्कुल चेंज किया था और किस तरीके से अपनी हैबिट को चेंज किया था, क्योंकि देखो एक बहुत अच्छे से आपका शिफ्ट चेंज होता है एकदम से। सडनली आप क्या करते हो, सुबह से आपका रूटीन रहता था पढ़ने का, आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता था। आप सोचते थे आराम से मैं आराम कर करके भी पढ़ूंगा तो भी पढ़ लूंगा, तो वो हो जाता था। और फिर आप सडन एक ऐसे रेगुलर वर्किंग में आ जाते हो जिसमें आपको लगभग लगभग 8 आवर्स काम करना है। देन उसके बाद आपको जो है फिर पढ़ाई भी करनी है अपनी 4 से 5 घंटे। तो वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से हो जाता है कि आपको उसके लिए एक तो सबसे पहले चाहिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कि आप कर सकते हो। अपने अंदर आप खुद पे विश्वास और खुद पे बिलीव होना चाहिए। डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे दिमाग में यही रहता था कि मैंने ये चीज़ चूज़ की है, लाइक आई चोज दैट मैं क्या करूँगा, जॉब भी करूँगा और मैं अपनी तैयारी भी करूँगा। तो ये चीज़ मैंने चूज़ की है तो मुझे करना है। तो डिसीजन अगर आपका है तो उस डिसीजन पे आप अपने दृढ़ रहो बिल्कुल। अगर आपने बिल्कुल एक सही डिसीजन लिया है अपने लिए तो उस पर रिग्रेट मत करो कि मैंने ये चीज़ कर ली है, अब कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर आपने ऐसा किया ही क्यों, फिर ये सोचने वाली बात होगी। तो देखो, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता था और हमेशा रहता है, इसलिए मैंने ये चीज़ चूज़ की कि मैं जॉब के साथ जो है प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक हो चुकी थी। मतलब मैं प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल रेडी ही रहता था ऑलवेज़। प्रीलिम्स में कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती थी, फिर मुझे थोड़ा बहुत मेंस का ही करना होता था। दैट इज़ व्हाई मैंने ये चीज़ की थी कि मैं जॉब के साथ तैयारी करूँगा। आपके खुद के अपने रीज़न्स हो सकते हैं, कुछ भी जो भी हो सकता है, आपके फाइनेंशियल रीज़न्स हो या कुछ भी हो सकता है। ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप ये वीडियो को देखोगे, और ये आपको एक तरीके से बहुत अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि आप इस तरीके से चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप अपने खुद के शेड्यूल के अंदर चेंजेस लेके आ सकते हो और इस सारी चीज़ों को देखकर। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले आपको चाहिए डिटर्मिनेशन। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप हमेशा धीरे-धीरे क्या होगे, 10 से 15 दिन के बाद ब्रेक हो जाओगे, वहीं पर स्टॉप कर दोगे वहीं पर चीज़ों को। 2-2 दिन का, 3-3 दिन का ब्रेक लेने लग जाओगे, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो आपके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने डिसीजन पर कभी रिग्रेट मत करो कि मैंने ये डिसीजन लिया और ये गलत था। जो लिया वो हुआ, ये हमेशा इस तरीके से चला करो और ऑलवेज सोचा करो कि अब किस तरीके से मुझे वर्क करना है। तो ये आपको दिमाग में ये देखो, मैं मेंटल, जो मैं आपको दिमाग की थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को हमने अपने रेडी करना होता है और वो बहुत इफेक्ट करती है। मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वो हमारे ओवरऑल प्रोसेस पर। देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो और आपकी शिफ्ट चल रही है, या अभी देखो एग्जैक्टली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे बच जाता था। अगर आप एक ऑफिस जॉब कर रहे हो, लाइक आपको ऑफिस जाना है और आपको ट्रैवलिंग भी करनी है, फिर वापस आना है, तो हो सकता है मे बी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना हो। आपको सुबह जल्दी भी निकलना होता हो, मतलब टाइमिंग से आधा घंटा 1 घंटा पहले, फिर आप आने में भी लेट हो जाते हो क्योंकि ट्रैवलिंग में भी थकना, फिर वहाँ पे काम भी करना। तो ये सब सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। मैं अभी जो बता रहा हूँ वो एज़ एन वर्क फ्रॉम होम अगर मैं कर रहा हूँ, तो आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा बचेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। और अगर आप देखो ऑफ़िस में भी जाके वर्क कर रहे हो या आप कहीं दूर जाते हो काम करने, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना शेड्यूल जो है थोड़ा मॉडिफाई कर लोगे आराम से इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क कर रहे हो 8 टू 5, मैंने सोचा आप 8 टू 5 वर्क कर रहे हो जिसमें आपकी 8 आवर्स वर्किंग और 1 आवर का आपको ब्रेक मिल रहा है। 8 टू 5 आप वर्क कर रहे हो।
फॉर एग्जांपल अगर आप वर्क कर रहे हो 10 टू मान लो आप वर्क कर रहे हो 10 टू 7, ओके 10 टू 7 आपकी जॉब है और आप 10 बजे आपको मतलब ऑफिस में हो आप और बिल्कुल आप 7 बजे ही वहाँ से छूटोगे, आपको 7 बजे के बाद ही टाइम मिलेगा। तो दोनों सिनेरियो की बात करते हैं, किस तरीके से आप देखो, क्योंकि मोस्टली क्या रहता है अगर डे में रहता है तो 9 टू 5 या सॉरी 9 टू 6 या 10 टू 7 ये सब रहता है, इतना टाइमिंग रहती है। सो अभी फॉर नाउ लाइक मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो 8 टू 5 वाली शिफ्ट में मैं वर्क कर रहा हूँ और मैं शुरू से इसी शिफ्ट में वर्क करते हुए आया हूँ 8 टू 5 वाली में। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, आप देखो किस तरीके से मैनेज करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप मैं 10 टू 7 वाली आपको बता दूंगा थोड़ी सी ही देर में। तो जैसे कि देखो सबसे पहले एक चीज़ आपको सिर्फ एक टाइम डिसाइड करना है, या तो आप डिसाइड करोगे मॉर्निंग का टाइम या आप डिसाइड करोगे इवनिंग का टाइम। ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप प्लीज़ नाइट का टाइम, जो नाइट या फिर आप कह लो रात का जो टाइम हमें वो यूटिलाइज करने की कोशिश करें। मोस्टली मैं आपको कहूँगा कि आप नाइट का ही टाइम यूटिलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आप सुबह को देर तक सो सकते हो, नाइट को अच्छे से यूटिलाइज करने के बाद आप नाइट को 1 से 2 बजे तक यूटिलाइज कर सकते हो और फिर आराम से उठ सकते हो 7 बजे तक। लाइक अगर आप 1 बजे भी सोते हो तो यार आराम से 7 बजे उठ जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 6-7 घंटे 6 साढ़े 6 घंटे की नींद एनफ होती है हमारी, मतलब 7 आवर्स, लोग कहते हैं कि 7 आवर्स ज़्यादा होती है, बट यार अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है तो हमें वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ी अपनी नींद के साथ। तो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने में कुछ जाता नहीं है यार, हमेशा थोड़ी ना करना है, थोड़े दिनों के लिए करना होता है। तो इसलिए आप कर सकते हो वहाँ पे 6 आवर्स अपनी स्लीप को थोड़ा सा मेंटेन कर लो, 6 आवर्स के लिए आपको बनानी होगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, आपको ये चीज़ करनी होगी। नाइट में रिकमेंड करूँगा, आपको एक चीज़ में रिकमेंड करूँगा कि आपको आपका जो स्लीप पैटर्न है वो लगभग लगभग सिर्फ 6 आवर्स का होना चाहिए। आप यहाँ पर 6 आवर्स दे के ही टाइम निकालोगे, वरना आप ये मत सोचना कि मैं 8 घंटे सोऊंगा भी और काम भी करूँगा और फिर मैं उसके बाद पढ़ाई भी करूँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको स्लीप जो है अपनी सिर्फ 6 आवर्स रखनी होगी, ये मैंने किया हुआ है, तो इसी वजह से मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलता था, जो मैं निकाल जब आप करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ रहे होगे, मेंस की तैयारी कर रहे होगे, तब आपको देखो टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। कभी कभी तो ये होता था कि 5-5 घंटे भी सोना पड़ता था, 6 घंटे की वजह 5 घंटे भी सोना होता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टडी का जो टाइम रखें वो क्या रखें, नाइट का रखें। ये नाइट का जो आपका रहना चाहिए वो स्टडी का रहना चाहिए। इफ़ यू आर वर्किंग 8 टू 5 वाले में अगर आप वर्क कर रहे हो, या फिर 9 टू 6 वाले में भी कर रहे हो, तो मोस्टली आप क्या रखो, नाइट का रखो स्टडी का। अब देखो मैं क्या करता था, सिर्फ एक टाइम स्टडी करता था, तो मेरा जो रहता था वो नाइट का ही रहता था ऑलवेज। सो 8 टू 5 मुझे काम करना होता था, इस 8 टू 5 के बीच में मैं ऐसा नहीं था कुछ पढ़ता था, मैं कुछ नहीं पढ़ता था ज़्यादातर। बस कभी कभी क्या रहता था, करंट अफेयर्स थोड़े बहुत देख लिए, कोई वीडियो अगर चलानी है, कोई वीडियो चला के मैंने अब कानों में ईयरफोन लगा ली और बस उसको सुनता रहा क्या क्या बोल रहा है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें मैं करता था, कभी कभी करता था बट डेली नहीं करता था, क्योंकि फोकस तरीके से नहीं हो पाती थी वो चीज़। एक तरीके से काम भी गलत होता था और फिर वीडियो में भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक तरीके का ड्रॉबैक था। तो मैं काम करते हुए कभी पढ़ाई नहीं करता था, ना ही मैं करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ता था। पढ़ता ये नहीं मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मैं कभी-कभी पढ़ लिया करता था। बट आप कर सकते हो, अगर आप यू कैन डू कि हाँ, वर्क के बीच में कुछ कर सकते हो, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो 1 से 2 घंटे का, या आप 6 से 7 वीडियोज़ अपनी निपटा सकते हो। व्हाट यू कैन डू, लाइक यू कैन डू रिविज़न। रिवीजन मैं बहुत करता था, जैसे मैंने जो है करंट अफेयर्स रीड किया तो मैं उसी डे वाइज की उसी सोर्स से वीडियोस देख लिया करता था। जैसे मैंने अफेयर्स क्लाउड को 5 दिन का अफेयर्स क्लाउड किया, तो मैं 5 दिन की वीडियोस देख लिया करता था इस ड्यूरेशन पे जब मैं वर्क कर रहा होता था। तो वो रिवीजन हो जाया करता, तो रिवीजन आप कर सकते हो। बट आप अगर पहली बार स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उसको इस टाइम पर ना करें, क्योंकि आपका जो है टाइम वेस्ट होगा और कुछ ज़्यादातर याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको दोनों तरफ अपना फोकस लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिवीजन कर सकते हो, इफ़ यू कैन डू, कि आप वर्क करते टाइम भी करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। देखो पेन चलाने वाला काम तो नहीं कर सकोगे, बट करंट अफेयर्स यू कैन डू कि हाँ भाई वीडियो चलाई और कानों में ईयरफोन लगाई और हम रिवीजन कर सकते हैं। तो ये मैं करता था। अब देखो स्टडी का टाइम होना चाहिए आपका नाइट का। नाइट में जो स्टडी का टाइम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मान लो आप 5 PM जो है वो आप फ्री हो रहे हो अपने वर्क के साथ, तो फिर आपको क्या चाहिए, 1 से 1.5 घंटे का आराम। तो देखो मैं क्या करता था, 6:30 तक आराम से क्या करता था, अपना आराम करता था, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, आराम से वर्क किया और थोड़ी देर आराम किया, लेटे और थोड़ी चाय वाय पी
दैट्स इट। देन उसके बाद मैं जो पढ़ना स्टार्ट करता था वो लगभग लगभग 7 PM से करता था, और 7 PM से मेरा जो चलता था वो टाइम चलता था 1 AM तक रात को। तो इस तरीके से मुझे जो मिलते थे वो लगभग लगभग 6 आवर्स मिल जाते थे। यहाँ पर 6 आवर्स मिल जाते थे, और 6 आवर्स में पता है वो जो स्टडी होती है वो होती है लगभग लगभग 4 to 5 आवर्स की ब्रेक के साथ। तो मैं 4 to 5 आवर्स लगभग लगभग पढ़ लिया करता था। कुछ देर फ़ोन चलाया, फिर कुछ देर पढ़ाई की, फिर कुछ देर फ़ोन चलाया, फिर कुछ देर पढ़ाई की, इस तरीके से। लेकिन हाँ, आपको सिर्फ़ ये करना होगा, अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो भाई 1 घंटा बिल्कुल पढ़ना ही होगा। ऐसा नहीं कर सकते आपके उस 1 घंटे के अंदर आपका मन नहीं किया और आपने बस छोड़ दिया कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, अरे यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं छोड़ देता हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा, सो जाता हूँ, मैं थक गया हूँ। तो ये थकने-वकने वाली चीज़ तो बिल्कुल छोड़नी होगी आपको, तभी आप बिल्कुल परफेक्टली काम कर पाओगे। क्योंकि भाई देखो, थकना तो जीवन में जब आप काम भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली थकोगे। ये तो एक आप ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो खुद को कि यार मैं थक गया हूँ और मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। मेरी 2 घंटे पढ़ाई हो गई है, बस मैं छोड़ता हूँ यहीं पे और मैं सो जाता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता था कभी भी। अगर मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है। मुझे इफ़ेक्टिवली अगर 4 से 5 घंटे पढ़ना था, तो मैं 4 से 5 घंटे पढ़ने के लिए 1 बजे तक जागता था। और आराम से 1 बजे सोने के बाद, 1 बजे के बाद अगर आप सोना स्टार्ट करोगे तो आपको आराम से जल्दी से 1 से डेढ़ के बीच में नींद आ जाएगी और आप 7 साढ़े 7 बजे तक आराम से उठ सकते हो। तो सुबह मॉर्निंग में आपको अगर 30 मिनट भी मिलते हैं खुद के रेडी रेडी होने के लिए और खुद के ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो इनफ है। तो आपको टाइम के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, हर जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। सो ये रहता था मेरा। और शेड्यूल में आपको बहुत, ये देखो, जो मैं टाइमिंग आपको बता रहा हूँ ना, ये वर्क भी उसी तरीके से करेगी अगर आप मेरा शेड्यूल फॉलो करोगे 1 आवर्स का, वो फॉलो करोगे। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि अगर हम वर्किंग है तो हम प्रीलिम्स और मेंस की कैसे कर सकते हैं। भाई देखो, एक बात तो है, आप जो है हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप दोनों की तैयारी कर सको। आपकी एक की तैयारी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं मानता हूँ आपकी प्रीलिम्स की तैयारी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप तभी वर्किंग पर्सन हो कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी स्ट्रांग है। अगर नहीं भी है तो ऑब्वियसली आप पहले प्रीलिम्स करोगे, फिर उसके बाद मेंस करोगे, ये आपको करना होगा। दोनों एक साथ करना थोड़ा सा, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है, बट थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा और कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाओगे बिल्कुल भी कि मैं सही से चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, मेरी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है या नहीं है, ये नहीं डिसाइड कर पाओगे, खुद का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो प्रीलिम्स जो है, आप या तो प्रीलिम्स करो पहले, अगर अभी तक आपने प्रीलिम्स नहीं किया, अच्छे से आपके प्रीलिम्स नहीं निकलते हैं, और या फिर मेंस करो। तो देखो, प्रीलिम्स मेरा बहुत ज़्यादा सही हो गया था, तो मैं प्रीलिम्स बहुत कम पढ़ता था। लगभग लगभग 1 से डेढ़ घंटा एक मॉक टेस्ट दे लिया 1 घंटे का, और फिर 1 घंटे प्रैक्टिस कर ली सारे सब्जेक्ट की, बस वो ही एनफ रहता था मेरे लिए। जब प्रीलिम्स के पेपर चलते थे तब मैं प्रीलिम्स करता था मैक्सिमम टाइम, वरना मैं प्रीलिम्स करता ही नहीं था, मैं मेंस ही करता था। बस प्रीलिम्स के जैसे एग्जाम आया, एग्जाम 20th को है, तो 20 दिन पहले प्रीलिम्स करना स्टार्ट कर दो, 20 दिन तक मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं प्रीलिम्स के, और अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है और ज़्यादा। तो ये मैं करता था, तो उसके लिए मुझे लगभग लगभग 2 आवर्स एनफ रहते थे। और बाकी जो टाइम था 3 to 3:30 मिनट्स जितना भी था, 3 साढ़े 3 घंटे का, उसको मैं मेंस के लिए यूज़ करता था। तो ये आपको करना होगा बिल्कुल ज़रूर। तो अगर आप देखो प्रीलिम्स की आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप फटाफट, आप मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, सिर्फ आप मेंस करो। कभी प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट उठा लिया और लगा लिया, ये आप कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप प्रीलिम्स अच्छे से कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं लास्ट के एक 1 मंथ पढ़ के प्रीलिम्स निकाल सकता हूँ, सो बिल्कुल प्रीलिम्स को अभी छोड़ दो और सिर्फ मेंस मेंस पर फोकस करो। मेंस पर आपको कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है? अभी 3 सब्जेक्ट पर आप फोकस करो। फर्स्ट इज़ क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग। इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्वांट को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, और रीजनिंग की बहुत ज़्यादा। इन तीनों सब्जेक्ट पे अपनी बहुत अच्छी कमांड बनाओ। करंट अफेयर के बारे में देखो, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो निकालूंगा। इस बार का जो मैंने एनालिसिस किया है करंट अफेयर्स का, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों हमें करंट अफेयर्स अब डेली वाइज का बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, जो कि एक बिल्कुल मैं मानता हूँ वो एक टाइम वेस्टिंग है डेली वाइज का पढ़ना। और हमें कब से अपना करंट अफेयर जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो सिर्फ एक सेपरेट वीडियो में होगी। पूरी करंट अफेयर्स में मैं बात करने वाला हूँ। तो प्रीलिम्स और मेंस ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप करोगे। अगर आप प्रीलिम्स में अच्छे हो तो आप मेंस करो अभी, और जब आपका एग्जाम आएगा उससे 1 मंथ पहले प्रीलिम्स स्टार्ट कर देना। 1 मंथ पहले प्रीलिम्स स्टार्ट कर देना, फिर साथ साथ उसमें मेंस भी करना है। जैसे आपके पास 4 आवर्स, आप 5 आवर्स दे रहे हो, तो आप ये मान के चलो आपको 2 घंटे प्रीलिम्स को देने हैं, दैट्स इट, और फिर मेंस को देने हैं 3 घंटे, मेंस को देने हैं, यही करना होगा आपको। तो वो बैलेंस हो जाता है, जब आप 4-5 दिन करने लग जाओगे ये चीज़, तो प्रीलिम्स और मेंस वाली दोनों चीज़ की बैलेंस हो जाएगी वो।
तो अगर आप प्रीलिम्स में स्ट्रांग हो तब आपको ये करना है, अगर आप अभी प्रीलिम्स में स्ट्रांग नहीं हो तो अभी प्रीलिम्स ही करते रहो। प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा सा मेंस का कंटेंट हैबिट में रखो अपनी। ये नहीं है कि बिल्कुल प्रीलिम्स पे ही डिपेंड हो जाओ, ऐसा करो कि अभी 3 साढ़े 3 घंटे मैक्सिमम टाइम प्रीलिम्स को दो, लेकिन 1 से 1.5 घंटा कभी मेंस का इंग्लिश उठा ली, कभी मेंस की हमने क्वांट उठा ली। इस तरीके से मेंस के कंटेंट के साथ अवेयर रहो और अपनी मतलब धीरे धीरे हैबिट बनाते हुए रखो, क्योंकि एक टफ कंटेंट पे अगर हम बाद में जाते हैं ना तो लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, यार बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। ये दिमाग में अपने हम बैठा लेते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है 5 सेकंड 1 मिनट के अंदर 10 सिंप्लीफिकेशन हो जाते हैं, 2 मिनट के अंदर डीआई हो जाती है। तो वही वाली हैबिट रहती है, आदत रहती है, तो उसकी एक बहुत अच्छी आदत पड़ चुकी होती है। बड़ा अच्छा सा लगता है जब 2.5 मिनट में हम एक 5 क्वेश्चन निपटा देते हैं डीआई के। तो ऐसा मेंस में नहीं होता है बिल्कुल भी। तो उन क्वेश्चन के साथ अगर आप अभी प्रीलिम्स पे फोकस रखे हुए हो तो आप मेंस के ऐसे ऐसे टॉपिक्स को भी उठाओ धीरे धीरे। सो ये सारा था। अगर देखो आपकी शिफ्ट है 10 to 7, अब बात करते हैं एक चीज़ की कि अगर आप मान लो मेरे हिसाब से वर्क कर रहे हो 10 to 7, लाइक 10 AM टू 7 PM आप वर्किंग पर्सन हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको देखो दोनों टाइम यूटिलाइज करने चाहिए। मॉर्निंग का भी आपको यूटिलाइज करना होगा और आपको इवनिंग का भी यूटिलाइज करना होगा। ये आपको करना होगा, क्योंकि आप देखो तभी कर सकते हो। अगर आप 7 PM फ्री हो रहे हो तो मान लो आप कहीं ना कहीं जाके 8 to 8:30 आप पढ़ने बैठोगे। मैं मान के चल रहा हूँ 8:30 तो आप बैठोगे ही, 8:30 PM पे ही आपको बैठना होगा, क्योंकि यार 1 आवर लगभग लगभग 2 घंटे का तो आराम लेना ही पड़ता है, उसके अलावा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप बस 7 PM पढ़े, एक आपने काम खत्म किया और आप कॉपी उठाई, आपने बुक उठाई और बस पढ़ने बैठ गए, भाई अब हम कर लेंगे। नहीं होता है ऐसा, और ये चीज़ गलत है। आप अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो वो चीज़ गलत ही होती है। तो आप मान के चलो आपको फिर दोनों ही टाइम यूटिलाइज़ करने होंगे। कैसे यूटिलाइज़ करने होंगे? देखो मॉर्निंग में आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा मॉर्निंग में निकालना पड़ेगा। आप जैसे 7 PM है तो आप कोशिश करो 6 AM उठने की, ये आपको करना पड़ेगा। 6 AM से आप क्या करोगे, 6 AM से 9:30 तक पढ़ने की कोशिश करो। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि 30 मिनट हमारे पास मोर देन इनफ होते हैं। अगर देखो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो ये चीज़ कर सकते हो, बट अगर आपको कहीं दूर जाना है तो ऑब्वियसली आप 6 to 9 कर सकते हो। अगर आप उठ सकते हो 5 AM तक तो 5 AM भी आप उठ सकते हो, और बहुत आसानी से। 5 AM उठने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी सोना होगा, तो 5 से 9 पढ़ो आप। 5 से 9 कितने 4 आवर्स आपको सुबह में मिल गए, ठीक है। और फिर 1 घंटा आपको अपना जो करना है ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर आपको ट्रैवलिंग भी करनी है तो वो आप निपटा सकते हो। तो उसके हिसाब से मैनेज करना होगा कि आपको 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। मुझे नहीं पता आपको कितना टाइम लगता है, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। सो इवनिंग में क्या करना होगा, फिर आप जैसे इवनिंग में आते हो 7 PM फ्री होकर, तो आप मैं मानता हूँ अगर आप 9 PM भी पढ़ने पढ़ने बैठते हो तो 9 PM पढ़ने के लिए आपको लगभग लगभग 11 बजे तक तो पढ़ना चाहिए आराम से। 11 PM तक आप 2 घंटे तक पढ़ सकते हो, और 11 PM के बाद आप सो जाओ आराम से। उसके बाद आपको लगभग लगभग 5 to 6 आवर्स की स्लीप ही मिल जाएगी। तो देखो वही मैंने बताया, आपको स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रहता है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं लेते हो, जब तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, चाहे वो 1 साल आप वर्क कर रहे हो या फिर 6 मंथ्स आप वर्क कर रहे हो। तो अगर अपने ऊपर बिलीव रखोगे और कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये पूरा चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, दोनों ही सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। जो भी आपकी जॉब की टाइमिंग रहेगी, 2 को मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है मैनेज कर सकते हो। मोस्टली यही टाइमिंग रहती है सबकी, 10 to 7 बहुत ज़्यादा रहती है, 9 to 6 भी रहती है। तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग चल सकते हो, पूरा अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सो ये मेरा रहता था, इस तरीके से मैं काम करता था ऑब्वियसली। और कभी भी अगर आएगा इन फ्यूचर भी, मुझे अभी अभी तो मैंने स्टडी को बिल्कुल स्टॉप कर रखा है। अभी इन फ्यूचर देखते हैं क्या रहता है, जब रिजल्ट आएगा देखते हैं सिलेक्शन होता है नहीं होता है, फिर दोबारा से देखेंगे क्या, अगर तैयारी करनी है तो देखते हैं, नहीं करनी है तो देखते हैं। तो ये जो है मेरा हमेशा से इस तरीके से मैंने बना के रख रखा था अपना, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छा शेड्यूल है, अमेजिंग है। आप अगर इस तरीके से मैनेज करोगे तो बहुत अच्छे से चलोगे। सो ये पूरी कंप्लीट वीडियो थी दोस्तों। अगर बिल्कुल आपको वीडियो लगे थोड़ा सा भी इसमें मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है, आपको मदद कर रही है, तो प्लीज़ इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स इट, यही मैं आपसे चाहता हूँ और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।